This is the second video of plus 2 marks series. As you all know that I have started the series that is related to the random content or the random topics which are very relevant for your UPSC prelims exam. Either you are appearing in the 2026 or 27 or 28, because these are the random topics, but these are the most relevant topics in which the UPSC directly or indirectly asks the questions every year. So I am covering all the topics which we often miss, or we often miss the revisions of that topic. Okay. So in this second video I am covering the world biomes, covering this world biomes, and I have taken these world biomes from the class 11th geography. ठीक है, ये क्लास 11th की ज्योग्राफी है, द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, एंड चैप्टर 15 दैट इज द लाइफ इन अर्थ और द लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, तो वर्ल्ड बायोम्स करने से पहले द फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बायोम. सो इफ यू नो दैट द ecosystem, you know that there are the two type of ecosystem. The one is the terrestrial ecosystem and the second is the aquatic ecosystem. So terrestrial जो ecosystem है, it is classified into the biomes. तो biomes क्या होता है? biome एक ऐसा एक geographical area होता है. Suppose this is the earth and here we have made the geographical areas. This is geographical area 1, this is geographical area 2, 3, 4. So these are the geographical areas in which the plant and animal communities लिव. ठीक है, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ रहती हैं, एंड दीज बाउंड्रीज आर डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट, कि किस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पे है. तो अगर हमने ऐसे अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज बनाए हैं तो मे बी यहाँ पे क्लाइमेट यू विल सी अ हार्श क्लाइमेट, हेयर यू विल सी द वेट क्लाइमेट, हेयर यू विल सी द ड्राई क्लाइमेट. ठीक है, तो इस तरीके के क्लाइमेट के बेसिस पर जो बाउंड्रीज बनती है जोग्राफिकल एरिया की, दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोम. And therefore the biome can be defined as a total assemblage of the plant and animal species interacting within the specific conditions. और यहाँ पे you will see different types of rainfall, different type of temperature, humidity, soil conditions, and you have seen that some of the major biomes of the world like forest, grassland, desert and tundra biomes. ठीक है, so इसी वीडियो में हम लोग जो भी बायोम्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन हम बायोम्स को कवर करेंगे, बिकॉज यूपीएससी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं दे आर मेनली यूपीएससी पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पिकअप होते हैं. तो रेदर देन रेफरिंग द एनी अदर सोर्सेज फॉर ज्योग्राफी, द बेस्ट सोर्स इज द एनसीईआरटी. ठीक है, तो बायोम्स की अगर हम बात करते हैं पहले, तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट बायोम. तो फॉरेस्ट बायोम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज द ट्रॉपिकल बायोम एंड द सेकंड इज द टेम्परेट बायोम. एंड इन द ट्रॉपिकल बायोम यू विल सी द इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एंड द डेसिडियस ट्रॉपिकल. ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल बायोम पढ़ते हैं. तो जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल है, ठीक है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, इसका जो रीजन है इट लाइज इन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. इफ यू सी दिस इज द मैप. ठीक है, यहाँ पे यू विल सी द 0 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ यू विल सी द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, टेम्परेचर आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एंड इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड सॉयल्स जो है यहाँ पे एसिडिक हैं, द सॉयल्स आर एसिडिक एंड दे आर पुअर इन न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो सॉयल्स हैं दे आर पुअर इन न्यूट्रिएंट एंड दे आर एसिडिक. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन PYQ मे बी 2024 और 25 आई गेस. ठीक है, तो पुअर इन न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू दी हाई इवेपोरेशन, देयर इज़ अ हाई प्रेसिपिटेशन. जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे लीच अवे. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि यहाँ पे आपको पुअर न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं सॉइल के अंदर. द सेकंड, अगर हम फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं तो यू विल सी द मल्टी लेयर्ड कैनोपी टॉल एंड द लार्ज ट्रीज. ठीक है, मल्टी लेयर्ड कैनोपी देखने को मिलेगी, मीन्स कैनोपी होती है जो ये, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी एंड जो ट्रीज होंगे वो बहुत लंबे होंगे. ठीक है, और बहुत बड़े होंगे. देन यू विल सी दी डेसिडियस. ठीक है, ट्रॉपिकल में ही डेसिडियस वाले हम देखते हैं. अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है तो थोड़ा सा आप 10 से 25 डिग्रीज तक हम चाहते हैं तो यू विल फाइंड द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, ये 10 to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ में पड़ता है. एंड हेयर द टेम्परेचर इज मोर, 25 डिग्री to 30 डिग्री. हेयर द टेम्परेचर इज लेस बिकॉज ऑफ द हाई प्रेसिपिटेशन एंड द क्लाउड्स. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन डेसिडियस में टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहता है एंड रेनफॉल इज दी 1000 मिलीमीटर. एंड हेयर द न्यूट्रिएंट्स जो है आपके दे आर रिच इन द न्यूट्रिएंट. ठीक है, अब ये याद रखना कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, यहाँ पे यू विल फाइंड द soil which is rich in nutrient. And here you will find the trees that are less dense. trees medium height के रहते हैं, in many varieties coexist करते हैं. insects आपको bat, bird, mammal, common species यहाँ पे देखने को मिलती है. then talk about the temperate. ठीक है,
टेम्परेट स्पीशीज, टेम्परेट फॉरेस्ट में हम देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है. सो यू विल फाइंड द टेम्परेट फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ये आपको ईस्टर्न, ये नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ आपको देखने को मिलेगा. एंड द नॉर्थ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एशिया है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड द सेंट्रल यूरोप, ठीक है, सेंट्रल यूरोप में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. अब टेम्परेट फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर इज 20 to 30 डिग्री एंड रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पे आपको 750 to 1500 मिलीमीटर्स को रेनफॉल देखने को मिलती है. एंड इट इज़ वेल डिफाइंड सीजन एंड द डिस्टिंक्ट विंटर रहती है यहाँ पे. ठीक है, एंड फर्टाइल रहती है यहाँ पे सॉइल, एनरिच्ड विद द डिकेइंग लिटर. ठीक है, यहाँ पे लिटर आपको देखने को मिलता है. एंड फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो मॉडरेटली डेंस रहता है यहाँ पे. ब्रॉड लीव्स देखने को मिलती है विद द लेस डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स. यहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्लांट्स की जो स्पीशीज़ है वो बहुत ही कम डाइवर्सिटी में देखने को मिलती है. एंड हेयर यू विल फाइंड द ओक, beech and maple. ठीक है, and these are the some common plant species. And here if you see the animal species you will find the squirrel, rabbit, skunks, birds, black bear and the mountain lions. ठीक है, then the third is in the tropical deciduous is the boreal. ठीक है, अब बोरियल फॉरेस्ट हम लोग देखेंगे. तो बोरियल फॉरेस्ट यू विल फाइंड इन द ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया. ठीक है, ये यूरेशिया की जो बेल्ट है, ये वाला यूरेशिया का, ठीक है, यूरोप और एशिया का जो बेल्ट है यहाँ पे. एंड द नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ऑफ द सर्बिया. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है लाइक सर्बिया, अलास्का, ये अलास्का, सर्बिया. ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है. एंड कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको बोरियल बायोम देखने को मिलेगा. यहाँ पे अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट में, यू विल फाइंड द शॉर्ट मॉइस्ट मॉडरेटली वार्म समर्स. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मॉइस्ट और मॉडरेटली वार्म समर्स देखने को मिलती है. लेकिन कोल्ड ड्राई विंटर्स जो है वो बहुत लंबी रहती हैं. ठीक है, दे आर द लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर्स. मीन्स ड्राई विंटर्स आर मोर देन दी समर्स. ठीक है, समर्स कम रहती हैं, ड्राई विंटर्स ज़्यादा होती हैं. एंड यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ही कम रहती है. दैट इज़ दी, और मोस्टली वो स्नो के फॉर्म में होती है. ठीक है, स्नोफॉल रहती है 400 से 1000 मिलीमीटर के बीच में. यहाँ पे यू विल फाइंड दी सॉइल्स विच आर एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट एंड थिन सॉइल कवर रहता है. एंड ये बात याद रखेंगे कि ट्रॉपिकल में यू विल फाइंड डेसिडियस में यू विल फाइंड द रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इन ऑल्सो इन द टेम्परेट रीजन यू विल फाइंड दैट द सॉइल इज फर्टाइल. बट in the tropical equatorial they are poor in nutrient and as well as in the boreal they are acidic in and the poor in nutrients. ठीक है, अब फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं. यहाँ पे यू विल फाइंड द एवरग्रीन कॉनिफॉरेस्ट्री. ठीक है, लाइक पाइन है, फर है, स्पर्स एक्सेट्रा. एंड वुड स्पेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. हॉक्स देखने को मिलेगा एज ए एनिमल, बियर्स, वुल्फ्स, डियर. ठीक है, इस तरीके के एनिमल आपको देखने को मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज द डेजर्ट. ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला बायोम हमने कवर अप किया है. नेक्स्ट बायोम इज़ द डेजर्ट. कि डेजर्ट की कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं हमारे पास बायोम में. तो डेजर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज़ द हॉट डेजर्ट, सेकंड इज़ द सेमी एरिड डेजर्ट, देन थर्ड इज़ द कोस्टल डेजर्ट एंड द फोर्थ इज़ द कोल्ड डेजर्ट. एंड एक की अगर हम बात करते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में, यू विल फाइंड द सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, मरुस्थली डेजर्ट एंड रुबेल खली डेजर्ट. और ये इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ इनकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक बार हम लोग पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेते हैं. जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं इनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस है. एंड जितने भी डेजर्ट्स हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटर और नो ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को नहीं मिलेगा बट दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट. एंड यहाँ पे अगर हम वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन काफ़ी स्कैंटी रहती है. एंड लार्ज मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स. ठीक है, A to C की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा डेजर्ट जो है यहाँ पे जो है सिमिलर कंडीशंस आपको यहाँ पे सिमिलर फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है. ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में अगर हम देखते हैं, द फर्स्ट इज द सहारा डेजर्ट. ठीक है, सहारा डेजर्ट देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर अप करता है. सो सहारा डेजर्ट में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द वेस्टर्न सहारा. ठीक है, मोरक्को का कुछ पार्ट आ रहा है. यहाँ पे अल्जीरिया है, तुनीशिया है, लीबिया एंड इजिप्ट. सो जो मैटले कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली जो मेडिटेरेनियन की है ये तो सारी कवर अप हो ही रही हैं. ठीक है, मैटले के अलावा यू विल सी दी वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड एंड सूडान. ठीक है, WM2 और M²NCS. ठीक है, ये नीचे वाली सेकंड लाइन भी कवर हो रही है सहारा डेजर्ट में. ठीक है, उसके बाद वी हैव सीन दी कालाहारी डेजर्ट. ठीक है, अब कालाहारी डेजर्ट भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में है. अब कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो सदर्न अफ्रीका है
उसकी 3 कंट्रीज़ को ये कवर अप करता है, जिसमें से लार्जली ये बोत्सवाना को कवर करता है एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ नामीबिया एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट में यू विल फाइंड द 3 कंट्रीज एंड इन द मरुस्थली डेजर्ट। ठीक है, अब मरुस्थली डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थली डेजर्ट तो हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का पोर्शन कवर होता है। देन यू विल फाइंड द रुब अल खली डेजर्ट। ठीक है, रुब अल खली डेजर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका मेजरली सऊदी अरेबिया में, जिसमें से यमन, ओमान और यूएई का कुछ पोर्शन कवर अप होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये आ गया। उसके बाद यू विल फाइंड सेमी एरिड डेजर्ट्स। ठीक है, अब बी की अगर हम बात करें, सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं जो मार्शल एरियाज हैं हॉट डेजर्ट्स के। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है 21 से 38 डिग्री सेल्सियस का, और सेम कंडीशंस है सॉइल की, रिच इन न्यूट्रिएंट विद द लिटर एंड नो ऑर्गेनिक मैटर एंड सेम इज द वेजिटेशन। देन द कोस्टल डेजर्ट। अब कोस्टल डेजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट मीन्स जो कोस्टल एरिया में डेजर्ट पड़ रहा है, मीन्स यहाँ से आपकी जो विंड्स आ रही हैं, दीज विंड्स, ठीक है, यहाँ तक आते आते विंड्स जो है अपना मॉइस्चर लूज कर देती हैं कॉन्टिनेंट तक आते आते, एंड यहाँ पे यू विल सी दी कोल्ड करंट। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट है जिसकी वजह से आपको आटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। अब आटाकामा डेजर्ट की अगर हम कंट्रीज देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में कवर अप होता है, देन यू विल फाइंड हेयर आटाकामा डेजर्ट में, हेयर इज द पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, एंड द मेजर पोर्शन इज द चिले एंड द माइनर पोर्शन ऑफ द पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये मैप जो है ये एक बार माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद यू विल फाइंड द कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट्स में यू विल कवर द टुंड्रा कैपिटल क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, टुंड्रा जो बिल्कुल ही ठंडे जो हमको नॉर्दर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं। हेयर यू विल फाइंड जो कोल्ड डेजर्ट रहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा, 2 to 25 डिग्री सेल्सियस। एंड ए टू डी की बात करें हम रेनफॉल की, इसमें रेनफॉल जो है हर एक डेजर्ट में लेस देन 50 मिलीमीटर रहती है, एंड सेम इज द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट and scanty vegetation. But in D, the cold desert, you will find the rabbit, rats, antelopes and the ground squirrels. Now comes the grassland. ठीक है, grassland is the third biome. Grassland के अंदर you will have a tropical savanna and the temperate steppe. ठीक है, tropical savanna में जो एरिया कवर हो रहा है, it is the large area of the Africa. ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं सवाना का ये पूरा एरिया है, ये लार्ज अफ्रीका का पूरा एरिया कवर अप हो रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया का कुछ कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड अमेरिका और इंडिया का कुछ एरिया कवर हो रहा है जहाँ पे हमें सवाना फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल सवाना। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में है, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दैट आर वार्म हॉट। ठीक है, गर्म है, रेनफॉल 1500 से 1250 मिलीमीटर्स तक रहती है, एंड द सॉइल इज़ द पोरस। ठीक है, पोरस है सॉइल की चीज़ें आसानी से वो एब्जॉर्व कर सकती है, पोरस है पर थिन लेयर ऑफ ह्यूमस है। ठीक है, ह्यूमस का जो है वो काफ़ी थिन है। ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड से नाम अगर हम वेजिटेशन देखते हैं तो यू विल फाइंड द ग्रासेस, एंड जो ट्रीज़ और लार्ज श्रब है वो यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, ट्रीज़ और श्रब्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। ठीक है, ग्रासेस देखने को मिलेंगी छोटी छोटी, एंड एनिमल्स में यू विल फाइंड द जिराफ, जेब्रा, बफलो, लेपर्ड, हैना, एलिफेंट, माइस, मोल्स, स्नेक्स, वॉर्म्स। ठीक है, इस तरीके के ये कॉमन एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ यू विल फाइंड दिस स्टेपे। ठीक है, स्टेपे क्लाइमेट जो कि टेम्परेट स्टेपे है, जो टेम्परेट एरिया में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये यूरेशिया का पार्ट कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेपे यहाँ पे कवर कर रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कवर कर रहा है। यहाँ पे ये हॉट समर है एंड कोल्ड विंटर्स रहते हैं, रेनफॉल यहाँ पे 1500 से 900 मीटर्स तक देखने को मिलती है। थिन सॉइल है, ठीक है, फ्लॉक्यूटेड सॉइल है, रिच इन बेसिस है। एंड ग्रासेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे ओकेजनल ट्रीज हमें देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे यू विल फाइंड द ट्रीज सच एज कॉटन, वुड, ऑक्स, विलोस, और यहाँ पे गैजल्स, जेब्रा और राइनोसोरस और लॉयन एंड वैराइटीज ऑफ द बर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलती है टेम्परेट स्टेपे में। ठीक है, अब इसी में ही ग्रासलैंड में वी हैव अ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द ग्रासेस। ठीक है, कॉन्टिनेंट बेसिस पे, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की ग्रासेस हमें देखने को मिलती हैं और वहाँ के जो लोकल ग्रासेस हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस जो है मैथ्स द फॉलोइंग में पूछा जाता है, बट नॉट इन यूपीएससी बट इन द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर द सीडीएस और सीएपीएफ। तो यहाँ पे यू विल फाइंड नॉर्थ अमेरिका में यू विल फाइंड द प्रेरीज, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। इन साउथ अमेरिका यू विल फाइंड द पंपास, एंड इन दी अफ्रीका यू विल फाइंड द वेल्ड, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में वेल्ड देखने को मिलता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको पंपास देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, एंड सवाना देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, एंड यहाँ पे आपको स्टेपे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ऊपर ये टुंड्रा है। ठीक है, नाउ कम्स दी एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक बायोम। एक्वेटिक बायोम में यू विल सी दी फ्रेश वाटर और दी मरीन वाटर।
फ्रेश वाटर कंटेन्स, ठीक है, इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं? एक तो लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, वेटलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मरीन है, मरीन में यू विल फाइंड द ओशियंस, कोरल रीफ्स, लगून्स एंड एस्चुरीज। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, यू विल फाइंड द टेम्परेचर दैट वेरी वाइडली विद द कूलर एयर टेम्परेचर एंड द हाईली ह्यूमिडिटी, ठीक है, कूलर एयर देखने को मिलती है और हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है यहाँ पे। और फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड द वाटर, स्वैम्स, मार्शेस, ठीक है। मरीन में यू विल फाइंड द वाटर, टाइडल, स्वैम्स एंड द मार्शेस, ठीक है, यही सिमिलर ही है। एंड यहाँ पे वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो एल्गल देखने को मिलता है, एंड मरीन प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एंड वैरायटी ऑफ द ड्वेलिंग एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब द लास्ट बायोम इज द एल्टीट्यूडनल बायोम, मीन्स एल्टीट्यूड वाइज, मीन्स हाइट वाइज जो बायोम होता है, ठीक है, ये आपको हाई माउंटेन रेंजेस पे देखने को मिलता है, लाइक हिमालयाज, एंडीज एंड रोकीज। एंड ठीक है, तो ये जो माउंटेन रेंजेस है, आई हैव कवर्ड दीज माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, सो यू कैन वॉच दिस सीरीज कि एंडीज किन किन स्टेट से और किन किन कंट्रीज से गुजर रही है, एंड सिमिलरली रोकीज एंड हिमालयाज, ठीक है। एल्टीट्यूडनल बायोम की अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत वेरी करती है, ठीक है, डिपेंड करता है लैटिट्यूडनल जोन क्या। अब हिमालयाज जो है वहाँ पे लैटिट्यूड डिफरेंट रहेगा, एंडीज में डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इस तरीके की लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है आपका प्रेसिपिटेशन। एंड रिगोलिथ ओवर द स्लोप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये जितना भी सॉइल वगैरह है। एंड अगर हम फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं, तो डेसिडियस टू टुंड्रा आपको देखने को मिलता है वेजिटेशन, एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द बायोम्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवरिंग द नेक्स्ट